आग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। प्रातःकालिक अपने यज्ञ यागादि कर्मों से निवृत्त होकर वे 88,000 मुनि सूत जी के चरणों में बैठे और सूत जी से प्रश्न किया। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः, हे भगवन श्रेय क्या है? श्रेय माने वह सुख जो कभी समाप्त न हो और जिस सुख का, जिस आनंद का कभी अंत न हो, उसको कहते हैं श्रेय। उसी को कहते हैं निश्रेयस। सारे धर्म कर्मों का परम फल है निश्रेयस। शास्त्रों में कहा कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। धर्म क्या है? बोले जिस आचरण से इस संसार में हमारा अभ्युदय हो और इस संसार से जाने के बाद हमें परम आनंद, नित्य आनंद की प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म। ये धर्म की परिभाषा है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। जिसके द्वारा संसार में अभ्युदय हो और निश्रेयस की सिद्धि हो, उसी को धर्म कहा जाता है। मुनियों ने पूछा निश्रेयस क्या है, किम श्रेय। दूसरा प्रश्न मुनियों ने किया, शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया मुनियों ने सूत जी से, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं। पांचवा प्रश्न किया, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसके आश्रय में रहता है, धर्म का आश्रय कौन है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने ये पूरी कथा शौनकादि मुनियों को सुनाई। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी, वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत कितनी बातें लिखी हैं, कितना समझें कितना करें। इन सारी बातों का सार क्या है, हमको क्या समझना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न किया है। और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं और अवतार लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं और भगवान के कितने अवतार हैं और धर्म का भी आश्रय कौन है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज भागवत के रूप में देते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये मोटी मोटी बात समझ। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने अपने गुरु शुकदेव जी को प्रणाम किया। अब कथा सुनाने जा रहे हैं तो शुकदेव जी को प्रणाम करेंगे। शुकदेव जी सूत जी के गुरु जी। कैसे गुरु जी? सूत जी शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो वहां बड़े बड़े मुनि महात्मा भी कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। खाली परीक्षित नहीं थे, परीक्षित जी तो प्रधान श्रोता थे, बाकी बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग बैठे थे कथा सुनने के लिए, सुखदेव की वाणी को सुनने के लिए। सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी भी बैठे थे कथा सुनने के लिए। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो व्यास जी भी श्रोता बनकर के बैठे। व्यास जी के पिताजी पराशर महर्षि भी श्रोता बनकर के बैठे। पराशर महर्षि के जो पिता शक्ति थे वो तो मर चुके थे,
लेकिन महर्षि शक्ति के पिता जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो वशिष्ठ जी भी बैठ करके कथा सुन रहे थे। जब सुखदेव जी ने सुनाया, ये बड़े बड़े महामुनि बैठे थे। वहीं पास में थोड़ी दूर पर सूत जी भी बैठ करके कथा सुन रहे थे। वक्ता पहचान लेता है कि इस कथा से कौन से श्रोता को क्या ग्रहण करना है, ये वक्ता की विशेषता होती है। सुखदेव जी जान गए, राजा परीक्षित तो इस कथा को सुनकर के कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, 7वें दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ये मुनि महात्मा लोग बोले, ये मुनि महात्मा भगवान की कथा सुनकर के इन कथाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी कंदराओं में चले जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानोपदेश मैं आज कर रहा हूं, इस ज्ञानोपदेश की परंपरा आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो ये सूत जी बढ़ाएंगे। ये पहचान लिया, सूत जी बैठे थे। कथा वक्ता तो अपने प्रवाह में बोलता है। वक्ता जब बोलता है तो श्रोता को कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं भी समझ में आती। कुछ बात छूट भी जाती है, लेकिन वो श्रोता होता है। श्रोता और विद्यार्थी में अंतर होता है। श्रोता को जो सुनाया जाए वो सुनेगा, कुछ ग्रहण करेगा, कुछ छूट जाएगा। लेकिन विद्यार्थी जो पढ़ने बैठता है, उसको शंका होगी तो वहीं पाठ रुक जाएगा। अब ये विषय पहले स्पष्ट हो तब आगे बढ़े, तब पढ़ाई होती। पढ़ाई में और श्रवण में अंतर है।